हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 4 होगा आपका। इसके पहले हमने जो है टेस्ट 3 तक कर चुके हैं। और यह अगर आपको ये टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप जो है पूरा टेस्ट जितना भी विजन आईएएस का आपका टेस्ट है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये विजन का आपका है टेस्ट नंबर 4 है ये आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपका मोनेजाइट के बारे में। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनेजाइट फ्रॉम विच थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया आर लोकेटेड, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मीन्स जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मोनेजाइट है वो कहाँ पर पाया जाता है और वो इंडिया में ही लोकेटेड है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए मोनेजाइट सबसे पहले आपका होता क्या है यह पता होना चाहिए आपको। तो मोनेजाइट आपका क्या होता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। क्या होता है आपका? रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट मीन्स कि रेयरली ही जो है अर्थ पर पाया जाता है। तो यह आपका जो है डायरेक्ट आपका मोनेजाइट नहीं है। और क्या होता है कि कई आपका जो एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ पाया जाता है, कई मिनरल्स इसके साथ इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि आपका होता है कौन सा आपका इल्माइट होता है, र्यूटजाइल होता है और जिरकॉन वगैरह होता है, राइट। तो इन सभी मिनरल्स से जो है ये आपका कंपोजिशन होता है जिसमें आपका मोनेजाइट भी पाया जाता है और इसी से ही थोरियम भी प्राप्त किया जाता है। तो यह बेसिकली आपका पाया जाता है कोस्टल रीजन पर पाया जाता है। कोस्टल रीजन पर पाया जाता है। तो कोस्टल रीजन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कोस्टल रीजन यहाँ पर एक ही दिया गया है आपका, जो इस साइड में है आपका कौन सा, केरला, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में जो आपका मोनेजाइट पाया जाता है उसका लगभग 15% भाग कहाँ पर पाया जाता है? आपका केरला में पाया जाता है। केरला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मोनेजाइट के बारे में पूछा जाता है तो कहाँ पर पाया जाएगा? आपका केरला में पाया जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरला। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जायद सीजन, राइट। तो जायद सीजन आपका क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। देखिए तो सीजन अगर देखा जाए क्रॉप्स के बेसिस पर तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका। सबसे पहला होता है आपका कौन सा, रबी क्रॉप, राइट। दूसरा होता है आपका खरीफ क्रॉप, राइट। और तीसरा आपका कौन सा होता है, जायद, राइट। तो जायद के बारे में ही पूछा है आपका। रबी क्रॉप्स आपका कौन सा होता है ये सबको पता होगा। रबी क्रॉप मीन्स जो आपका सर्दी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में उगाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया आपका। खरीफ क्रॉप्स मीन्स जो आपका कब उगाया जाता है, आपका जो है बारिश के महीने में बोया जाता है, उसको कौन सा बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और उन दोनों के बीच में जो बचा हुआ टाइम पीरियड होता है उसमें जो भी उगाया जाता है, जैसे कि आपको कौन सा हो गया, वाटरमेलन हो गया, राइट। आपका खरबूज, तरबूज, ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ें जिसमें उगाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायद बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया आपका कि इट इज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन बिगिनिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स, राइट। तो सही है, हमने बताया कि जो रबी क्रॉप्स के और खरीफ के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है उसी में ही जायद को ही उगाया जाता है, राइट। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स, राइट। तो हमने बताया यही सब आपका क्या, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, यही सब चीज़ें जो है सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, राइट। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन इन द क्रॉपिंग सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट जो है ये जायद के बारे में ये सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपका पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि द डिकेड्स 1901 to 1921 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, राइट। तो ये क्या आपका कह रहा है कि 1901 से लेके 1921 तक जो है इसमें क्या देखा गया, स्टैग्नेंट ग्रोथ देखा गया आपका, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया कि जो है 1901 से लेके 1921 तक जो है स्टैग्नेंट जो है ग्रोथ देखने को मिला था आपका। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इन द डिकेड्स 1921 टू 1951 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो आपका हुआ था 1939 टू
1945 आपका हुआ था, राइट। तो इसमें भी आपका जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन का आपका क्या हुआ था, डिजास्टर हुआ था, राइट, और भूखमरी वगैरह आया था। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वो है आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एंशियंट साइट किलाडी रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किलाडी जो है, किलाडी आपका कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में स्टेटेड है, राइट। तो जो आपका जो है स्टेट जो तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है, राइट, उन्होंने क्या किया है, एग्जीक्यूशन किया है। एग्जीक्यूशन में आपका पाया गया है कि किलाडी जो है वहाँ पर पाया गया है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि कह रहा है कि इट इज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन साइट इन द संगम एरा इन तमिलनाडु, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स संगम एरा में जो है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता था। और यहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, वैगेई रिवर पर जो है लोकेटेड है, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है कि यह जो है आपका कहाँ पर था, किलाडी जो था वो वैगेई रिवर के जो है बैंक पर जो है ये स्टेटेड था। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया, राइट। ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि इट इज लार्जली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ड्राई लैंड कौन सा होता है, जहां पर जो है 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है देखिए ड्राई लैंड किसको बोलते हैं, जहां पर जो है एनुअल रेनफॉल जो आपका वार्षिक वर्षा हो वहां पर 75% से कम जो है क्या हो, सेंटीमीटर से कम आपका क्या हो वर्षा हो, उसको बोलते हैं ड्राई लैंड, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दीज रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स सच एज रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड गुआर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि जो है वहाँ पर क्या जो है हार्डी जो आपका क्या होता है, ये आपका जो है क्रॉप्स हो गया, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग और ये आप ग्राम, गुआर, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर उगाए जाते हैं, राइट। जो आपके मोटे जो दलहन वगैरह होते हैं ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में पूछ रहा है। तो 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, राइट। तो ये कह रहा है आपका जो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो आपका जो है ये स्टार्ट हुआ था, आपका कब स्टार्ट हुआ था इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए जो आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1998 में स्टार्ट हुआ था, राइट। 1998 में स्टार्ट हुआ था और यह एनुअली जो है ये आपका क्या किया जाता है, एनुअली जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। मीन्स एनुअली काउंट किया जाता है। तो ये आपका एनुअली काउंट होता है और ये कब स्टार्ट हुआ था 1998 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका कि इट इज ए कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट कंडक्टेड वंस एवरी 4 ईयर, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यह जो हर साल मनाया जाता है और फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि 4 साल में एक बार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपको कह रहा है कि द बर्ड काउंट इंडिया ऑर्गेनाइज द GBBC इन द कंट्री, राइट। की मीन्स जो है आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, राइट। तो सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं फर्स्ट से ही। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स गिवन एबव हैव पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग एक्टिविटी इन इंडिया, जापान, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि जो जापान है, जापान, तो यहाँ पर जो आपका देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि जो फिशिंग इंडस्ट्री वगैरह, फिशिंग डेवलपमेंट देखा जाता है वह किसके कारण जो है देखा जाता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आपका कि रिलीजियस बिलीफ इन द जापान, राइट। तो सही है कि मीन्स इनका क्या है, रिलीजियस बिलीफ है जापान का जो है फिशिंग के बारे में, इसलिए भी है। इंटेंडेड कोस्ट लाइन ऑफ जापान, तो यह भी आपका सही है कि मीन्स ये क्या है, कोस्ट लाइन यानी कि जो है क्या है समुद्री किनारे से घिरा हुआ है, यह भी एक रीजन हो गया। तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ए लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो यहाँ पर लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी पाया जाता है, राइट, सही है। मीटिंग ऑफ वार्म कुरुसियो एंड कोल्ड ओयासियो करेंट नियर द कोस्ट, राइट।
यह भी आपका ये राइट आंसर है। और क्या हो जाता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग कि आपका क्या होता है कि इधर से आपका आता है कौन सा, वार्म करंट जो आपका कुरुसियो होता है, और इधर से आता है आपका कोल्ड करंट कौन सा होता है, ओयासियो होता है, राइट। तो जहाँ पर हमको पता है कि जहाँ पर क्या होता है कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, वह एक क्या होता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। तो इस प्रकार से सभी स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होयसलेश्वर टेम्पल ऑफ हलेबीडू, राइट। हलेबीडू का आपका जो है होयसलेश्वर टेम्पल है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए ये आपका होयसलेश्वर टेम्पल, हलेबीडू भी बोला जाता है इसको। तो यह कहाँ पर लोकेटेड है, इसको बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए ये आपका कहाँ पर है, ये कर्नाटका, इधर है आपका कर्नाटका, राइट। यहाँ पर आपका आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपका जो है ये स्थान है कौन सा, हलेबीडू, हलेबीडू स्थान है, वहाँ पर जो है ये पाया जाता है, ये टेम्पल पाया जाता है। और ये सैविज में टेम्पल है, राइट, जो है शिव भगवान का टेम्पल यहाँ पर पाया जाता है। ये आपका जो है कहाँ पर स्टेटेड है, आपका कर्नाटका में स्टेटेड है, राइट। और ये होयसलेश्वर टेम्पल जो है यहाँ पर होता है आपका, और यह लार्जेस्ट आपका क्या है मॉन्यूमेंट भी है आपका कहाँ पर, होयसलेश्वर में। होयसलेश्वर में लार्जेस्ट आपका जो है मॉन्यूमेंट भी है ये आपका। तो इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट कंटेन्स इमेज विद द थीम्स ड्रॉन फ्रॉम जैनिज्म एंड सैविज्म, राइट। तो सही है ये आपका, जैनिज्म और सैविज्म दोनों पर यहाँ पर था, राइट। देखिए जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी तो पढ़े होंगे श्रवण बेलगोड़ा, राइट। तो श्रवण बेलगोड़ा भी आपका कहाँ पर, कर्नाटका में ही पाया जाता है। यहाँ पर आपके जो है जैनिज्म का यहाँ पर भी हमने देखा था कि जैनिज्म जो है यहाँ पर भी स्प्रेड हुआ था आपका। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इट इज ए ट्विन टेम्पल डेडिकेटेड टू होयसलेश्वर एंड संतलेश्वर शिव लिंगम्स नेम्ड आफ्टर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्टेड रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि रिसेंटली इंडिया नॉमिनेटेड द टेम्पल फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉग्निशन, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ये न्यूज़ में चल रहा था इसलिए जो है क्योंकि जो है यूनेस्को में जो है इसको इंक्लूड किया है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एडोलसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, राइट। तो अभी हमको पता है कि 2021 में आपका जो है सेंसस होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी जो भी डाटा दिया जा रहा है वो आपका 2011 के सेंसस पे ही दिया जा रहा है। तो ये आपका उसी के बारे में पूछा है, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसी के बारे में पूछ रहा है कि एडोलसेंट पॉपुलेशन की, जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया का, उसके बारे में कह रहा है कि एडोलसेंट कंटिन्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये भी आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि द नंबर ऑफ मेल एडोलसेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ द फीमेल एडोलसेंट, राइट। ये भी सही है आपका, कि मीन्स जो मेल्स हैं उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है और फीमेल की तुलना में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका मिक्स्ड फार्मिंग इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है आपका वो कहाँ पर पाया जाता है, जो हाईली डेवलप्ड पार्ट्स हैं वर्ल्ड के उसमें जो है आपका पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है द सिस्टम इन विच द फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेशन इज नोन एज ट्रक फार्मिंग, राइट। तो ये भी सही है आपका, कि मीन्स जहाँ पर क्या होता है वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा आपका, ट्रक से जो है इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया है इन द कोलकोच मॉडल ऑफ फार्मिंग द इंडिविजुअल फार्मर्स हेल्ड स्मॉल प्लॉट्स टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स, राइट। ये भी आपका सही है। इस प्रकार से जो है इसका 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। जो आपका वर्ल्ड में वेजिटेशन है, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति है, डिस्ट्रीब्यूशन है वनस्पति का, उसके बारे में जो है कह रहा है स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है मेडिटेरेनियन रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट ट्रीज विथ स्कैंटी लीव्स, राइट। तो ये आपका सही है। जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है आपका, मेडिटेरेनियन रीजन आपको कहाँ पर पाया जाता है,
ये आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है, राइट। ये आपका क्या है, अरेबियन रीजन है, अरेबियन रीजन। और ये इधर आपका इंडिया है, राइट। यहाँ पर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। तो इसी के आसपास का जो रीजन हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन बोलते हैं, राइट। तो उसी के बारे में कह रहा है कि डोमिनेटेड है किससे, शॉर्ट ट्री, छोटे छोटे पौधों से, और स्कैंटी लीव की, मीन्स जो छोटे छोटे लीव से ये क्या होता है आपका, लोडेड होता है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका कह रहा है कि द सवाना वेजिटेशन इज टर्म्ड एज सेल्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्री along विथ ग्रासेस। तो 11th नंबर का क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट जो आपका कह रहा है, द सवाना वेजिटेशन इज टर्म्ड एज सेल्फ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रीज along विथ ग्रासेज, राइट। तो ये आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्व्स होता है आपका, सेल्व्स क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट को बोलते हैं, राइट। किसको बोलते हैं हम लोग, डेंस फॉरेस्ट को बोलते हैं। डेंस फॉरेस्ट आपका कहाँ पर पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्व्स बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सवाना वेजिटेशन को बोला जाता है। तो स्टेटमेंट आपको कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो आपका जो सवाना वेजिटेशन होता है इसमें ये किससे सराउंडेड होता है, आपका ग्रासलैंड से सराउंडेड होता है, और स्मॉल ट्रीज पाया जाता है, राइट। तो इसलिए जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि द ट्रांजिशन ऑफ स्टेपी वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज टूवर्ड्स द पोल्स एंड शॉर्टर ग्रासे टूवर्ड्स द इक्वेटर, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर जो है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि जो पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ द टर्शियरी पीरियड, राइट। तो जो आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, और किस किस नाम से जाना जाता है क्रूड पेट्रोलियम को, आपको जो ब्लैक गोल्ड, इसको हम लोग क्या जानते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, और क्या बोला जाता है यहाँ पर, लिक्विड गोल्ड भी इसको बोला जाता है, लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, राइट। ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है इसको जो है ये क्रूड पेट्रोलियम को बोला जाता है, राइट। और ये आपको कहाँ पर पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, राइट। कहाँ पर पाया जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा ऑफ द टर्शियरी पीरियड की, मीन्स टर्शियरी पीरियड के सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, ना कि जो है मेटामॉर्फिक। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व आर लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट, राइट। ये कह रहा है आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि 90% से ज़्यादा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका रिजर्व पाया जाता है आपका जो है कहाँ पर, मिडल ईस्ट में पाया जाता है, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है ये आपका 50% से ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, ना कि जो है 90% से ज़्यादा, राइट। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका जो है, ये जो आपका पेट्रोलियम होता है। तो इस प्रकार से जो है स्टेटमेंट आपका डी सही हो जाएगा, कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्टली विथ रेफरेंस टू द मार्केट गार्डनिंग, राइट। मार्केट गार्डनिंग के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, राइट। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि दे स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर्स, राइट। ये तो सही हो जाएगा। इट इज डन सोनली फॉर द अर्बन मार्केट्स, सही है, राइट। इन सच एग्रीकल्चर फार्म्स आर लार्ज एंड आर पुअरली कंसर्न्ड विद द अर्बन सेंटर, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, राइट, सही है। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो सी ही जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है कि विथ रिफरेंस टू द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट द टर्म, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि जो एक टर्म के बारे में पूछ रहा है कि जो टर्म आपका दिया गया है हैसिएंडस, राइट, हैसिएंडस जो होता है वह किसके लिए जो है उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, राइट। तो ये जो है आपका उपयोग किया जाता है लार्ज फार्म होल्डिंग के जो होते हैं, राइट, उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। इंडिया में आपको क्या करना है, जो पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है, राइट, कि ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका साउथ हो जाएगा, राइट।
नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है इसको क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है। तो 15 का जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि सबसे पहला तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये कह रहा है आपका कि मीन्स इंडिया के जो पोर्ट्स हैं राइट, उसको नॉर्थ से लेके साउथ की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है राइट। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया राइट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से करते हैं। यहाँ पर आपका आता है कौन सा, कांडला पोर्ट आता है, कांडला पोर्ट राइट। और दूसरा आता है आपका विशाखापट्टनम, यहाँ पर आता है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम यहाँ पर आ जाएगा राइट। उसके बाद कह रहा है आपका कौन सा, मारमा गाँव है, तो मारमा गाँव आपका कहाँ पर हो जाएगा राइट, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, मारमा गाँव हो जाएगा, मारमा गाँव ये हो जाएगा राइट। उसके बाद आता है आपको कौन सा, आपका तूतीकोरिन आता है राइट। तो तूतीकोरिन तो सबसे नीचे हो जाएगा आपका, ये तूतीकोरिन सबसे नीचे, सबसे नीचे तूतीकोरिन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आपको बच रहा है, मंगलुरु, मंगलुरु आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट। ये कर्नाटका में दोनों ही पाए जाते हैं आपके, मारमा गाँव और मंगलुरु दोनों ही पाए जाते हैं राइट। तो ये नॉर्थ से साउथ बोला है, तो नॉर्थ से साउथ यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका नॉर्थ में कौन आएगा, कांडला आएगा राइट। तो फर्स्ट पे फर्स्ट आना चाहिए राइट, यहाँ पे यहाँ है। दूसरा आना चाहिए कौन सा आपका, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम यहाँ भी है, यहाँ भी है राइट, सही है। उसके बाद थर्ड पे आना चाहिए आपको कौन सा, मारमा गाँव, मारमा गाँव ये है राइट, सही है राइट। फोर्थ पर आपको कौन सा आना चाहिए, मंगलुरु आना चाहिए, तो मंगलुरु यहाँ पर फिफ्थ वाला यहाँ पर दिया गया राइट। तो इस प्रकार से जो है डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है आपका, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस और कोल्ड फील्ड, की मीन्स जो कौन कौन से कोल्ड फील्ड जो है कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें आपका जो 16 में पूछा है कि कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट कह रहा है चाइना में आपका पाया जाता है नॉर्थ एंटीलोप रसेल राइट। तो नॉर्थ एंटीलोप जो रसेल आपका पाया जाता है ये यूएस में पाया जाता है, चाइना में नहीं पाया जाता राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जर्मनी में रूर वैली राइट, तो ये तो सही है, जर्मनी में रूर वैली। ऑस्ट्रेलिया में आपका है बॉबन बेसिन राइट। और जापान में फुसुन कह रहा है, तो जापान में फुसुन नहीं पाया जाता है, फुसुन आपका पाया जाता है चाइना में राइट। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड ओनली जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म राइट। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है बेस्ट स्टेटमेंट जो है इसमें से डिफाइन करता है। तो बी स्टेटमेंट जो है ये बेस्ट डिफाइन किया है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ और रोल ऑफ नेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट इन गाइडिंग और शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट राइट। कि मीन्स जो क्या होता है कि जो नेचर होता है वही क्या करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को गाइड करता है या फिर क्या होता है शेप देता है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसी को ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द फूटलूज इंडस्ट्रीज, फूटलूज इंडस्ट्रीज मीन्स कि क्या हो कि जो क्या करे कि आपका जो है वेट लॉस करे, उसको क्या बोलते हैं, फूटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से जो है इसके लिए कौन सा जो है करेक्ट नहीं है उसके बारे में कह रहा है। तो बी स्टेटमेंट आपका जो है नहीं करेक्ट है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दीज एम्प्लॉय ए लार्ज लेबर फोर्स राइट। मीन्स ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा जो है लेबर फोर्स को जो है देता है एम्प्लॉयमेंट राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सेट्स फ्लाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट। यानी कि टी सेट्स फ्लाइज जो है उसके बारे में कह रहा है आपका, ये करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है राइट, करंट अफेयर का टॉपिक है। इसमें आपका जो है राइट आंसर देख लीजिए कौन सा है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आपका कि द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड सेस्ट फ्लाई कैन बी फैटल टू ह्यूमंस राइट। तो ये सही है आपका। टीटेस्ट फ्लाइज आर फाउंड इन ओनली इन अफ्रीका राइट, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो है सी इसका सही है। ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, इसको देख सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमने जो है PDF में डाल दिया है, उसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट राइट। तो पूछ रहा है इसमें कि कौन सा आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ऑयल ट्रांसपोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन इंडिया राइट, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है हजीरा बीजयपुर
जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कनेक्ट्स मुंबई हाई विथ वेरियस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, राइट। ये भी आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिफरेंस टू द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। जो पिलर्स थे उसके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पिलर होते हैं उसके बारे में जो है क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन कौन से जो है ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको क्या करना है कि पिलर है और डिस्क्रिप्शन है, राइट। कि मीन्स जो इसमें दिया गया है आपका, क्या यह सही है या फिर आपका गलत है, करेक्टली मैच है या फिर नहीं, इसमें इसी के बारे में आपको पूछा गया। तो फर्स्ट वन आपका कह रहा है कि इक्विटी, इक्विटी मीन्स क्या होता है? इक्वल एसेस टू द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, राइट। ये तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट आपका क्या होता है कि टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेज, राइट। उसी को ही क्या बोलते हैं? एम्पावरमेंट बोलते हैं, राइट। ये भी सही है। और थर्ड वन ही आपको कहता है कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। ये भी आपका सही है। फोर्थ वन कह रहा है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है आपका? ए मेजर ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, राइट। ये भी आपका सही है। इस प्रकार से डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22, राइट। 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट, विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव इज आर करेक्टली मैच। कर रहा है मीन्स इसमें से आपका कौन सा करेक्टली मैच है उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट वन आपका क्या कह रहा है कि मारियोपोल, मारियोपोल कहाँ पे है? यूक्रेन में, राइट। ये तो आपका सही है, राइट। लेकिन अडाना, अडाना आपका सीरिया में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? तुर्की में है, राइट, तुर्की में। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये आपका तुर्की में है। और रियाद, रियाद आपका कहाँ? रियाद, रियाद आपका क्या है? कैपिटल है किसका? आपका सऊदी अरेबिया का। तो ये ईरान नहीं, आपका क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, राइट, रियाद। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द BRO। BRO मीन्स क्या है आपका? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूछ रहा है। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द इंडिया चाइना वार। इंडिया चाइना वार आपका कब हुआ था? 1962, राइट। लेकिन क्या कह रहा है कि इसी समय पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है जो आपका BRO है, BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1960 में फाउंड हुआ था, राइट। 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बना हुआ था। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द अटल टनल विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर वाज बिल्ट बाय द BRO, राइट। कि मीन्स जो लाहौल स्पीति आपका कनेक्ट करता है, अटल टनल है जो, राइट, मनाली में, ये आपका क्या है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा ही बनाया गया था, राइट। तो ये सही है आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 ओनली, राइट। तो बी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूछ रहा है। तो इसको समझते हैं हम लोग कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता क्या है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स ये होता है आपका कि जब वहाँ पर क्या हो कि आपका लैंड यानी कि ज़मीन क्या हो? लिमिटेड हो, राइट। तो वहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। तो और क्या होता है, अगर इनके बच्चे भी होते हैं तो क्या हो जाएगा? लैंड डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो उसमें क्या बोलते हैं? उसी को ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि यूज ऑफ मैन्योर टू मेंटेन फर्टिलिटी, राइट। कि मीन्स इसमें क्या किया जाता है? मैन्योर यानी कि खाद का उपयोग किया जाता है, राइट। ये सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, की मीन्स जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है हाई होती है, गलत, राइट। इसमें क्या होता है आपका? लो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लिमिटेड जो है ज़मीनें होती हैं। थर्ड वन कह रहा है कि हाई स्केल यूज ऑफ मशीनरी, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो है ये आपका जो है क्या होता है? ह्यूमंस के द्वारा ही वर्क किया जाता है। फोर्थ वन कह रहा है कि हाई यील्ड पर यूनिट एरिया, ये तो आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द 25 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है आपका कि भारत श्री जो है वो डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, की जो आपका भारत श्री है वो किससे जो है डील करता है। तो भारत श्री आपका जो है ये किससे आपका डील करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो भारत श्री आपका है जो किससे रिलेटेड है आपका, वो डिजिटाइजेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस, राइट, जो इंस्क्रिप्शन है उसके डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है, राइट। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेस्टोरल नोमैडिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि मीन्स जो पेस्टोरल नोमैडिज्म होता है, पेस्टोरल मीन्स पशुचारण, जो नोमैड मतलब घुमक्कड़ जनजातियाँ होती है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हिमालय में भी पाई जाती हैं, टुंड्रा में भी पाई जाती हैं, अटलांटिक में भी, आइलैंड, मेडागास्कर सब में पाई जाती हैं, राइट। तो राइट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज द 27 नंबर क्वेश्चन आपका, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि विच ऑफ द एबव इज आर पुल फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन, कि मीन्स जो खींचते हैं माइग्रेशन को, मीन्स जनसंख्या को खींचते हैं, तो कोई भी चीज़ कब खींचेगा, जब वो अच्छा होगा तो अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ही कह रहा है नेचुरल डिजास्टर तो आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि मान लीजिए आपदा आ रहा है तो वो तो भगा रहा है ना, तो कोई खींच थोड़ी ना रहा है, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड वाला हाई वेज, कि मीन्स जहाँ पर आपको जो है तनख्वाह ज़्यादा मिले, तो ये तो सही है आपका कि ये तो अब खींचेगा ही खींचेगा, राइट। उसके बाद प्लीजेंट क्लाइमेट, ये भी आपका सही है कि मीन्स जहाँ का वातावरण सही रहे वहाँ पर आप जाना चाहेंगे, ये भी सही है। पॉलिटिकल टर्मोइल, जहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो वहाँ पर तो जाएंगे नहीं, राइट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, ये कह रहा है ये आपको वाटरवेज है और ड्रेन्स इनटू, कि मीन्स जो नदियाँ हैं वो किस में ड्रेन करती हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट वन आपका दिया गया है कि फर्स्ट वन कह रहा है आपका कि राइन तो नॉर्थ सी में, राइट, सही है। उसके बाद जो है आपका सेकेंड वन दिया गया है, तो सेकंड वाला तो आपका कह रहा है कि वोल्गा वाटरवे ये कहाँ पे, ब्लैक सी में, राइट। तो ब्लैक सी आपका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक सी में नहीं, आप कहाँ पर ड्रेन करता है, कैस्पियन सी में ड्रेन करता है, राइट, कैस्पियन सी में। तो इस प्रकार से जो है सेकंड रॉन्ग हो जाए। मिसिसिपी वही हो, ये तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में ये गल्फ पाया जाता है, राइट, ये गल्फ है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यक्षगान, राइट। यक्षगान के बारे में ये पूछ रहा है आपका कि मीन्स कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज ट्रेडिशनल फोक डांस पॉपुलर इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, राइट। तो यक्षगान आपका जो है, तो फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो यक्षगान है आपका वो ट्रेडिशनल थिएटर है, ना कि आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है, राइट। वो ट्रेडिशनल थिएटर है आपका, और यह कहाँ पर डेवलप हुआ है आपका, दक्षिण कन्नडा में है, राइट। दक्षिण कन्नडा, उडुपी हो गया, उडुपी भी आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में ही है, राइट। और उत्तर कन्नडा में भी है, शिमोगा में भी है, और वेस्टर्न पार्ट में भी है, राइट। तो ये सब आपका कहाँ पर है, कन्नडा, और ये कहाँ पर है आपका, केरला में है, ना कि तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट से रॉन्ग हो जाएगा, तो थर्ड आपका एलिमिनेट करके भी राइट आंसर बी लगा सकते हैं, राइट। और सेकंड कह रहा है कि इट इज ए टेम्पल आर्ट फॉर्म दैट ऑफ डिपिक्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज फ्रॉम द पुराना, राइट, सही है। लार्ज सीड हेड गियर, कलर फेसेज एंड इलेबरेट कस्टम्स ऑफ कॉमन फीचर्स, राइट, सही है। तो इस प्रकार से जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिग्नाइट। लिग्नाइट के बारे में आपका पूरा पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हाई ग्रेड कोल तो सबको पता होगा एंथ्रेसाइट होता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और मॉइस्चर कंटेंट इसमें बोल रहा है कम होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट तो इसमें ज़्यादा होगा, राइट। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग ही हो जाएगा। अराउंड 90% ऑफ इट्स डिपोजिट आर फाउंड इन तमिलनाडु, राइट, ये तो सही है, राइट। तो इस प्रकार से जो है 30 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द मसाई ट्राइब ऑफ केन्या, राइट। मसाई ट्राइब जो है उसके बारे में पूछ रहा है। द मसाई ट्राइब इज ए नोमैडिक ट्राइब हु वंस वांडर्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल इन द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका, राइट, ये तो सही है। द कैटल रियर्ड बाय देन आर जेबू कैटल विथ हम्प्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स, राइट, ये भी सही है। दे बिल्ड सर्कुलर हट्स विथ स्टिक्स बुशेज एंड मट, राइट, सही है। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पाम ऑयल, राइट। तो पाम ऑयल पर राइट जो है जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो पाम ऑयल के बारे में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, राइट, सही है।
इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, राइट। ये भी आपका सही है कि आपका कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों आपका क्या होता है यहाँ पर हाई होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ये कह रहा है आपका कि एक पिरामिड दिया गया है, कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डेमोग्राफी, राइट। कह रहा है कि ये किस कंट्री का, इस साइड आपका मेल का है और इस साइड आपका फीमेल का है, राइट। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि ये किस कंट्री का जो है ये आपका दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इक्वल है, राइट, इक्वल है मेल एंड फीमेल का। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो लगभग इक्वल ही दिखाया गया है आपका। तो ये पूछ रहा है आपका कि किस कंट्री का ये आपका है, राइट। तो ये आपका कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इक्वल है लगभग, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट आता है आपका कि 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव इज आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है। ये मिनरल है आपका कि और कहाँ पर ये पाया जाता है, राइट, ये पूछ रहा है आपका। तो फर्स्ट का रहा आपका कापर, कापर वेंस ऑफ लोड्स, राइट, ये तो सही है। कोल आपका सेडिमेंट्री मटेरियल में, ये भी सही है। बॉक्साइट आपका वेदर्ड मटेरियल, ये भी सही है, राइट। इस प्रकार से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द जनरल डेमोग्राफी, जनरल डेमोग्राफी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये 35 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन इंडिया द सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट। ये क्या कह रहा है आपका कि जो आपका एज क्या होता है, आपका सेक्स रेशियो होता है वो किससे डिफाइन होता है कि जो आपके नंबर ऑफ फीमेल्स होती हैं पर 1000 मेल पर, इसी से आपका जो है कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट तो सही है आपका। दूसरा कह रहा है आपका इन इंडिया द लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अबव 5 years ऑफ एज हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये तो रॉन्ग है। इस प्रकार से जो है आपको फर्स्ट आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि रीजन्स जो है वो न्यूज में थे वो किस कंट्री में है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें से करेक्टली मैच है, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि कौन कौन से जो है इसमें से सही हैं। तो देखिए फर्स्ट वन ने दिया है आपका ओडेसा, ओडेसा कहाँ पे है, यूक्रेन में, ये तो सही है। और निकोसियो दिया है, राइट, निकोसियो भी आपका कहाँ पे है, साइप्रस में है, साइप्रस में, राइट, ये भी सही है। लेकिन माउंट आसो जो दिया है आपका, माउंट आसो कहाँ पर है आपका, जापान में है, जापान में, राइट। माउंट आसो कहाँ पे है आपका, जापान में है। और माउंट आसो को भी क्या बोला जाता है, एसो वोल्केनो भी बोला जाता है, एसो वोल्केनो भी बोला जाता है। और वोसे वोल्केनो जो है आपका, ये आपका जो जापान है, राइट, ये आपका जापान आता है, इधर जो जापान आता है, राइट। जापान का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है आपका कौन सा, एसो वोल्केनो, राइट। इसी को माउंट एसो पर ही आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है ये आपका न्यूज में था और ये कहाँ पर है आपका, जापान में है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका सेकेंड वन इज द रॉन्ग आंसर। इसी प्रकार से कौन सा हो जाएगा आपका, ओनली 2 इज द राइट आंसर, राइट। तो 36 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो 37 नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइट फंड ऑफन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो साइट जो फंड है ये आपको आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर आपका इसका फुल फॉर्म पता रहे, राइट। फुल फॉर्म नहीं पता रहे फिर भी आप कर सकते हैं। आप एच से और जी और एच से कर सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि एक ही में आया है आपका यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इस प्रकार से 37 का आपका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स अंडरटेक ट्रांस ह्यूमनेंस, राइट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो, राइट। ये कह रहा है कि इसमें से आपका जो है कौन सा करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स अंडरटेक ट्रांस ह्यूमंस, राइट। ट्रांस ह्यूमंस के बारे में ये पूछ रहा है कौन सा है। तो बकवास भी होता है आपका, गाडीज भी होता है, भोटियाज भी होता है, राइट। और टोडा जो है आपको नीलगिरी के ट्राइब्स होते हैं, नीलगिरी के ट्राइब्स होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, राइट। इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, राइट। 39 आपको क्वेश्चन नंबर कह रहा है चेन्नई इज ऑफन कॉल्ड द डेट्रॉयट ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डेट्रॉयट इज फेमस फॉर and has in common with Chennai
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री के बारे में सही है, राइट। तो ये ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग डैम्स रिजर्वायर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। नॉर्थ टू साउथ में आपको जो है ये रिजर्वायर्स को जो है क्या करना है, आपको लगाना है। तो इसमें कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग डैम्स रिजर्वायर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। नॉर्थ टू साउथ में इसको क्या करना है, आपको लगाना है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कौन सा है, टिहरी, राइट। ये टिहरी आपका सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद दिया है आपका कौन सा, गांधी सागर। गांधी सागर आपका यहाँ पर हो गया, गांधी सागर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आपका यहाँ पर है, राइट। तो नागार्जुन सागर इस थर्ड पे आ जाएगा आपका नागार्जुन सागर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मेट्टूर। मेट्टूर आपका यहाँ पर है, राइट। तो मेट्टूर आपका सबसे नीचे हो गया, राइट। नॉर्थ टू साउथ करना है तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, टिहरी। तो टिहरी आपका कौन से है, थर्ड पे। तो थर्ड यहाँ पर आ जाएगा, राइट। थर्ड है। उसके बाद कौन सा है आपका, गांधी सागर, राइट, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, नागार्जुन सागर फर्स्ट, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, मेट्टूर, यानी कि सेकंड, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 41 यहाँ पर कह रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। ये कह रहा है आपका कि किसमें से कौन सा आपका जो है करेक्टली मैच है। शिफ्टिंग जो है कल्टीवेशन के बारे में पूछ रहा है, और प्रैक्टिस इन द रीजन की, मीन शिफ्टिंग और कल्टीवेशन जो है ये किस रीजन में होता है और क्या नाम है उसका, उसी के बारे में दिया गया है। इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा जो है सही है। मिल्पा, मिल्पा कहाँ पे, इंडोनेशिया में, गलत है, राइट। ये मिल्पा आपका कहाँ पर बोला जाता है, मिल्पा आपका बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है, राइट। इसलिए जो है आपका फर्स्ट वन इज द रॉन्ग आंसर, राइट। और लदांग, लदांग कहाँ पे आपको बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में नहीं बल्कि आपको कहाँ पे बोला जाता है, इंडोनेशिया में, राइट। तो ये आपका ऐसे है, राइट। ये आपका जो है रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन आपको कहाँ पर बोला जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। ये तो सही है। उसके बाद आता है आपका तौंगिया। तौंगिया आपका कहाँ पर बोला जाता है, तौंगिया आपका म्यांमार में बोला जाता है, राइट। म्यांमार में बोला जाता है, तो ये श्रीलंका में दिया है, इस प्रकार से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट ओनली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, दीज पोर्ट्स आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज covering short distance. They occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body. Which of the following ports is best describe the passage above below, right। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया है। तो ये आपका कौन सा है, पैकेट स्टेशन है, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन कर रहा है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज अगस्त्यकूडम ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड इन, राइट। तो अगस्त्यकूडम ऑब्जर्वेटरी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका कहाँ पर है, केरला में स्थित है, राइट। तो केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू इन द बेलो गिवन मैप, राइट। ये आपका कह रहा है कि इसमें से जो आपका हाईलाइटेड किया गया है, जैसे कि ये गुजरात रीजन, ये आपका गुड़गांव दिल्ली में, राइट। और ये आपका कौन सा है, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन, राइट। और ये बेंगलुरु आपका दिया है, मुंबई दिया है, पुणे दिया है। ये किस मतलब क्या हाईलाइट करना चाहता है, राइट। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताना चाहता है, राइट। नेक्स्ट आता है आप आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द गिवन आर करेक्टली मैच। तो इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा रीजन्स में कौन सा ट्राइब पाया जाता है, राइट। तो मलेशिया में ओरंग असली सही है आपका, अमेजन बेसिन इंडस टाइप सही है, कॉन्गो बेसिन पिग्मीज सही है, राइट। इस प्रकार से जो है A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड बाई वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल से जो है इसमें से कौन सा जो है अफेक्टेड होता है। ये पूछ रहा है आपका कि इसमें से कौन सा आपका सही है, राइट। तो 46 का आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है, राइट। तो वेट लूजिंग के बारे में आपको पूछा है, तो वेट लूजिंग आपका कौन कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी हो जाएगा और शुगर हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसका B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है वो पॉपुलेशन जो है क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है आपका। तो ये सभी फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, कि मीन्स कोई भी जब सब कुछ अवेलेबल रहेगा तभी ना वहाँ का पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगा, राइट। इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम शेयर ऑफ माइग्रेंट्स इन द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन एज पर सेंसस 2011, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि इसमें से कौन सा सही है, राइट। तो रूरल टू अर्बन जो आपका फीमेल माइग्रेशन है, राइट, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका सही है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। कि मीन्स पॉपुलेशन इसमें से कौन सा जो है कम है, उसके बारे में जो है क्या करना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लगाना है, राइट। तो इसमें से सब तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, आपका एशिया में पाया जाएगा, फिर किस में से आपका यूरोप में, फिर कौन सा आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, राइट। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से जो है हमने जो है क्वेश्चन 49 तक कवर कर लिया। और इसका जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट सीरीज को टोटल जो है टेस्ट सीरीज का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से जाके क्लिक करके आप जो है ये टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पूरा इसका सॉल्यूशन भी पा जाएंगे वहाँ पर, राइट। इसका सॉल्यूशन भी हमने जो है उसमें दिया गया है, ये आपका विजन का ही है। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगी आपको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर लीजिएगा ताकि मतलब जो है एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, राइट। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।